ऐसा मंदिर जहां जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी दिखती है, जहां चिता की आंख बुझती नहीं और माना जाता है मृत्यु भी शिव के सामने हार मान लेती है। ये कहानी है पशुपतिनाथ मंदिर की। नेपाल की राजधानी काठमांडू के दिल में बहती है बागमती नदी और इसी नदी के किनारे खड़ा है दुनिया का सबसे पवित्र शिव धाम पशुपतिनाथ मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हिंदू धर्म की आत्मा भी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को हिंदू धर्म का एक बेहद पवित्र और प्राचीन मंदिर माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति रूप को समर्पित है और ये मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। जाता है कि यह मंदिर 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव एक बार हिमालय में तपस्या करते हुए एक हिरण का रूप लेकर यहाँ छिप गए थे, जब देवताओं ने उन्हें पहचान लिया तो शिव यही प्रकट हुए और तभी से कहलाए पशुपति अर्थात सभी जीवों के स्वामी। कभी ये मत समझना कि तुम्हारे माता पिता नहीं है। पार्वती और मैं सदैव तुम्हारा ध्यान रखेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर की बनावट सामान्य नहीं है। यहाँ का शिवलिंग 4 दिशाओं की ओर दर्शाता है। कहा जाता है कि ये 4 मुख जन्म, जीवन, मृत्यु और मोक्ष के प्रतीक हैं। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है और ये मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। लेकिन 25 अप्रैल 2015 को नेपाल की धरती अचानक उठी, इमारतें गिरने लगी, चीखें गूंजने लगे, लेकिन इस तबाही के बीच एक चमत्कार खड़ा रहा, पशुपतिनाथ मंदिर। लोगों ने इन्हें संयोग नहीं माना बल्कि कहा भगवान शिव की कृपा है। भूकंप के समय शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया था, लेकिन फिर जीवन और मृत्यु का भूत संग नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। हाँ, एक ऐसा दृश्य है जो हर इंसान को अंदर से हिला देता है। मंदिर के सामने ही खुलेआम जलती है चिताएं और मौत छुपाई नहीं जाती बल्कि यह मौत को स्वीकार किया जाता है। मान्यता है जो यहाँ अंतिम संस्कार करवा पाता है उससे सीधे मोक्ष प्राप्त होती है। ये बागमती नदी और उसके निकट है आर्यघाट, जिसकी स्थापना महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद हस्तिनापुर पर शासन करने वाले राजा युधिष्ठिर ने की थी। आर्यघाट नेपाल के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण घाटों में से एक है, जहां मृत्यु के बाद दाह संस्कार करते हैं। यह पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित है। पशुपतिनाथ सिर्फ भक्त का स्थान नहीं, यहाँ मिलते हैं नागा, साधु, अघोरी और तंत्रिका। ये लोग शिव को सिर्फ भगवान नहीं मानते, शिव को सत्य मानते हैं। कई साधु सालों तक मन व्रत रखते हैं और कहते हैं यह जगह आत्मा को जगा देती है। रहना नहीं देश बिराना है, जाने की तैयारी कर लो, हम सबको जाना है। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। खान विभो की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिल। ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर भजन होने लगेगा कि जाना है भाई। सुबह 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है तब पशुपतिनाथ में होती है भस्म आरती, राख से की जाने वाली पूजा। ये पूजा याद दिलाती है एक दिन सबको भस्म हो जाना है।
न दिखा पाते। इस स्थिति में भी फिर आपका हमेशा सानिध्य बना रहे उसलिए महाराज जी जो नाम उपदेश हुआ और जो जीवनचर्या के सत्संग है, उपदेश है, बस वही साथ रहते हैं। इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले लो, तो पता नहीं कब कौन किसकी कहाँ कैसे श्वास रुक जाए। बड़ा विचित्र खेल है। नाम जप करो, उपदेश सुना है, उसे आचरण में उतारो, यही संतों का सानिध्य है। शरीर तो ये टिकाऊ नहीं है, किसी का भी नहीं टिकाऊ है। सबको बड़े बड़े सिद्धों को जाना पड़ा, जो चमत्कार के खजाने थे, जिनमें सिद्धियों के खजाने, उनको भी जाना पड़ा। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई, यह मंदिर केवल हिंदुओं के लिए खुला है। गैर हिंदू अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से दर्शन करने हर धर्म के लोग आते हैं। मुस्लिम अलाउड नहीं है, मुस्लिम अलाउड नहीं है, मुस्लिम अलाउड नहीं है, क्रिश्चियन अलाउड नहीं है, खाली हिंदू अलाउड है जी। महाशिवरात्रि की रात यहाँ उमड़ पड़ता है, लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब, मंत्र, धुआं, डमरू, पूरा काठमांडू शिवम हो जाता है। ज्यादातर मंदिरों में जीवन की कामना सिखाती है, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में मृत्यु को स्वीकार करना सिखाती है। इसलिए यह मंदिर सबसे अलग है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।